दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने उपेंद्र मैथ चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को जारी पढ़ेंगे। तो इसको आइए बेसिक से समझते हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आज लिए हैं उसको भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का एक दिन का काम 12, अब बी का एक दिन का काम 10। तो यहाँ लिखेंगे ए का एक दिन का काम जो कि 1/12, जो कि बी का एक दिन का काम हमारा 1/10 हो जाएगा। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर काम को, तो दोनों जो है मान लेंगे टोटल काम हमारा कितना है 1 यूनिट। टोटल काम हमारा 1 यूनिट, ठीक है। टोटल काम 1 यूनिट। तो यहाँ से जो है इसका देखिए ऐसे लिखेंगे हम 1/12 प्लस 1/10। तो यहाँ से 60 एलसीएम ले लेंगे। अब 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। 12 × 5 = 60 और 10 में 6 का। तो यहाँ लिखेंगे 12 × 5 = 60 प्लस 6, यानी कि 11/60। ये क्या आया हमारा भाग आया, ये हमारा भाग आया, ठीक है। ये हमारा भाग आया। तो इसके बाद जो करेंगे हम, माना था कि कुल काम 1 यूनिट है। जब 1 यूनिट है तो 1 में हमारा कितना 11/60 भाग, यानी कि 60/11, यानी कि 5 सही 5/11, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो बोर्ड पे लिखा है, ये तो हमने अपने मन से इसको क्वेश्चन को बताया है, ठीक है। ये तो हमने अपने मन से बताया है कि मान लीजिए ऐसे ऐसे। देखिए ए एक काम को 12 दिन में, बी एक काम को 10 दिन में, कुल। तो यहाँ से ए का एक दिन का काम 1/12, यहाँ से एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए 1/12 प्लस 1/10, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे 11/60। ये हमारा क्या आया, भाग आया। कुल काम माने थे कि 1 यूनिट है, तो 1 में 11/60, 11/60 ऊपर 60 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे। इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। ये तो हो गया बेसिक तरीका। और समझते हैं कि कैसे इसको शॉर्ट कट करेंगे। तो शॉर्ट कट करने के लिए हम सीधे क्या करते हैं, तो इसमें इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। टोटल कितना लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं 60 आएगा एलसीएम। तो 12 × 5 = 60, 10 × 6 = 60, ठीक है। तो ये जो है 60 को ऊपर लिखते हैं, यही हमारा टोटल वर्क है। ये जो है टोटल वर्क है। बाकी इसको और इस दोनों को जोड़ देते हैं, 11 आ जाएगा। तो 5 सही 5/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, इस तरह से करते हैं। अब आइए जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि ए अकेला किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा कि यदि वे दोनों मिलकर काम को 40 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सेकेंड वाले मेथड से करेंगे, जिसमें एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ए काम को कर रहा है 72 दिन में, और ए प्लस बी मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम देखिए बड़ी वाली संख्या में हम गुणा करते जाते हैं तब तक जब तक कि ये छोटी वाली संख्या, जो भी संख्या इससे प्राप्त होगी उससे कटनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 72 × 360 होता है, ठीक है। तो 72 × 360, तो ये कितना बार में, 5 बार में गया। और ये जाएगा देखिए 0 0 कट जाएगा, 4 9 36, ठीक है 9। तो जो कि ए काम को ए प्लस बी जो है 9 काम को कर रहे हैं, 9 दोनों मिलकर, जिसमें से ए खुद कर रहा है 5 और बी कर रहा है 9, सॉरी 4, ठीक है। क्योंकि टोटल काम हमारा 9 हो रहा है, क्षमता है इस दोनों की। ये क्या है 5:9 जो कि क्षमता है। तो इस ए की क्षमता 5 आ जाएगी, बी की क्षमता 4 आ जाएगी। तो पूछ रहा है कि बी उस अकेले काम को कितने दिन में कर पाएगा, मतलब कि ये जो टोटल 360 काम है इसको बी करेगा कितने दिन में। तो 4 से करेगा तो 4 9 36, 90 दिन में जो कि काम को पूरा कर पाएगा, ठीक है। कितना दिन में, 90 दिन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहा है? एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए अकेला किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। 40 दिन में करते हैं। तो इसी तरह से एलसीएम लेंगे इस दोनों का, यही हमारा टोटल काम होता है। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क यही होता है हमारा टोटल वर्क।
और जब टोटल वर्क जो यही होता है तो इसमें ए अकेला कह रहा है कि 72 दिन काम कर, मतलब 72 दिन काम कर रहा है, बी ए प्लस बी 40 दिन काम कर रहा है, तो टोटल काम हमारा 360 हो गया मिलकर काम करते हैं। तो अब ए की क्षमता आ गई 5, ए प्लस बी की क्षमता 9, जिसमें से ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता 4 हो जाएगी। तो टोटल काम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बी अकेले काम को कर पाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए जो है 9 दिन में 2/5 भाग कार्य को करता है, तब बी उसके साथ जुड़ जाता है और उन्होंने 6 दिन में शेष काम को पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन को ये थोड़ा सा अच्छे लेवल में है जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए ए का जो है 9 दिन में इतना भाग काम, ये 2/5 भाग जो है कितना दिन में, 9 दिन में करता है। तो यहाँ से 2 भाग काम हमारा 45 दिन में, कैसे 9 पचे इधर चला जाएगा तो 45 हो जाएगा, 9 पचे 45। तो 1 भाग काम यहाँ से निकाल देंगे हम, 1 भाग काम 45/2। ठीक है, एक भाग काम जो कि ए का 1 भाग काम हमारा 45/2 आ गया। अब जो है कह रहा उन्होंने 6 दिन में शेष काम को पूरा किया। शेष काम को पूरा किया यानी कि ये जो है 2/5 हमारा ये पूरा काम है, 2/5 क्या है, पूरा काम है, 2/5 पूरा काम है। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3/5, या डायरेक्ट कहेंगे कि ऊपर 2 है, नीचे जो है टोटल संख्या होती है, टोटल संख्या में से 2 घटाएंगे तो बची हुई संख्या आ जाएगी, यानी कि 3/5 ये हमारा बचा हुआ काम है। तो इसी काम को कह रहा है कि उन्होंने 6 दिन में काम को करते हैं। तो 3 दूना के 6 और जो कि बी स्क्वायर को कितना दिन में, 10 दिन में करेगा। ठीक है, 3 दूना के 6 यहाँ 2 आएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा। उन्होंने 6 दिन में शेष काम को पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन को अब देखिए, यहाँ से ए का मान निकाल लिए, यहाँ से बी का मान निकालिए, ये लिख दिए ए, ये लिख दिए बी, ये हो गया 45/2 और ये हो गया 10। एलसीएफ हम सबसे पहले ऊपर वाले का लेते हैं, ऊपर वाली संख्या का अंश का लेते हैं, यहाँ भी इसका लेंगे और इसका लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना बताइए, जैसे देखिए 45 का एलसीएफ ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जो कि दोनों से कटना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 10 9 90, 45 दूना के 90, 2 दूना के 4। अच्छा यहाँ देखिए, तब बी उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि ए भी इसके साथ है, यहाँ पे ए भी साथ है ना, बोला है ना कि ए 9 दिन में 2/5 भाग काम कर सकता है, तब भी उसके साथ जुड़ जाता है। उसके साथ जुड़ गया माने कि ए के साथ जुड़ गया बी। ठीक, तो यहाँ से देखिए ए खुद काम कर रहा है 4, तो ये 4 करेगा, तो ये कितना करेगा, 5 करेगा। तो वही पूछ रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो 90 को हम 5 से जब भाग दे देंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा टोटल काम है, 90 में 5 से भाग दे देंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, 18 डेज हमारा यही आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, इस तरह क्वेश्चन को हम इसी तरह से करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए 9 दिन में 2/5 भाग काम को करता है, तब बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिन में शेष काम को पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो ये जो है टोटल भाग है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से 1 भाग जो कि 2/5 काम को 9 दिन में करता है, तो यहाँ से 1 भाग का काम 45/2 आ जाएगा। यहाँ से 1 भाग का काम 45/2 जो कि ए काम करता है। अब फिर कह रहा है कि तब उसके साथ बी जुड़ गया, उसके साथ बी जुड़ गया, यानी ए के साथ बी जुड़ गया तो ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी शेष काम को कह रहा है, यहाँ बोला है शेष काम को पूरा किया, तो यानी कि 2/5 तो पूरा काम है, इसमें से घटाएंगे 1 तो ये बचा आएगा 3/5 हमारा पूरा काम, मतलब कि शेष काम आ जाएगा। तो 3 दूना के 6 और जो कि 5 दूना के 10, बी 10 काम को करता है 10 दिन में, तो 45/2 और ये 10,
यहाँ से ए प्लस बी एलसीएम लेंगे 90, टोटल वर्क आ जाएगा। ये कार्य करने की क्षमता है, ए की 4 कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर जो है 9 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं, जिसमें से ए खुद 4 कार्य कर रहा है और बी जो है 5 की क्षमता से कार्य कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 18 दिन में काम को पूरा कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 40% कार्य जो कि 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% कार्य 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी उस कार्य का 28% कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब 28% कार्य पूरा करेंगे कितने दिन में, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए 40% का फ्रैक्शन अगर पूछा जाए कि 40% का फ्रैक्शन तो 2/5 होता है। कैसे आया, इस 0 से इस 0 काट दीजिएगा, यहाँ से 2/5 है। ठीक है, यहाँ से 2/5 है, तो 2/5 का जो है 12 दिन काम करता है। तो यहाँ से 6 और यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिन। 1 बराबर 30 दिन। इसी प्रकार से 60% कार्य तो 3 कितना हो जाएगा, देखिए 60% को निकालते हैं तो 60% होता है हमारा 2 3 6 2 5 10, 3/5 होता है। 60% 3/5 नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 3/5 होता है। 3/5 बराबर 15 दिन दे रखा है, तो 3 5 15 और 5 5 25 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बी जो है यानी कि बी 25 दिन में काम को करता है। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 150 आ जाएगा। 150 कितना आ जाएगा, 150। यही हमारा टोटल वर्क हो गया। ये जब टोटल वर्क हो गया तो 3 5 15 यानी कि 5 बार में ये जा रहा है, और जो कि ये हमारा 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150। तो कह रहा है कि ए और बी, ये हमारा ए है, यहाँ लिख देते हैं, ये ए है ये बी है। तो ए प्लस बी मिलकर 11 काम कर रहे हैं, और कह रहा है कि दोनों ने 10 दिनों तक काम किया, यानी इसकी क्षमता है 5 6 11, ये क्षमता गुणते दिन। टोटल ये जो है आ जाएगा इन दोनों का जितना भी मिलकर काम किए हैं। तो 110 काम इन्होंने कर दिया। अब 110 काम टोटल काम इतना है, तो 110 में से 150 में से 110 घटा देंगे तो बचा काम 40 आ जाएगा। अब 40 आ जाएगा तो ये काम जो बचेगा तो सी शेष कार्य को, मतलब ये शेष काम जो बचा, सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इससे भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, ये क्षमता आ जाएगी। ये सी की क्षमता हमारी 10 हो जाएगी। सी की क्षमता कितनी, 10 आ जाएगी। और जब सी की क्षमता आ जाएगी तो पूछ रहा है कि ए बी और सी उस कार्य का 28% कितना दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल का हमारा 150 है। 150 देखिए, ये 10 और ये क्षमता 5 और 6 11 और 10 21 हो जाएगी क्षमता। इसका 28% निकाल देंगे हम, तो 25 छक्का 150, 25 चौका 100। ठीक है, और यहाँ से देखिए 7 से काट दीजिए, 7 तरीके 21, 7 चौका 28, फिर यहाँ से 4 से 4 ये चला जाएगा, यहाँ से ये टोटल 2 दिन आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 2 दिन आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया, उम्मीद करते हैं कि एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम ये करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए फिर से। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए किसी कार्य का 40% का जो है कार्य 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी उस कार्य का 28% कार्य पूरा करेंगे। तो सबसे पहला हम देखिए, यहाँ से जो बटे में इसको लिखेंगे, ये कार्य है, ये दिन है, तो टोटल कार्य यहाँ से हम निकालेंगे। तो 2/5 12 दिन, तो 2 से जो कि देखिए यहाँ 2/5 आया, तो 2/5 बराबर 12 दिन, तो 1 2 बराबर 6, तो 1 बराबर 30। तो ये ए का 1 दिन का कार्य 30 आ जाएगा, बी का इसी तरह से 25 आ जाएगा। 150 इसका टोटल काम कह सकते हो। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा, 150 ही हमारा टोटल
काम होता है। अब जब ये काम आ गया तो इसकी क्षमता 5, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 6, ए बी की क्षमता आ गई यहाँ से, ए और बी मिलकर 11 क्षमता की दर से कितना दिन तक काम करते हैं, यहाँ बोला है ना 10 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल इस दोनों ने मिलकर 110 काम कर दिया। टोटल काम 150 है, 150 में से 110 काम घटा देंगे तो बचा हुआ काम निकल के आ जाएगा। अब बचा हुआ काम आ जाएगा। सी से इस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो 40/4 करेंगे तो हमारा 10 सी की क्षमता आ जाएगी। तो 150 का 21 गुणते इसका 28% पूछा तो 28/100 कर देंगे, 2 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,